नमस्कार बागवान भाइयों, आज हम हैं सुमन जी के एप्पल ऑर्चिड में। ये काम कर रहे हैं सीडलिंग के ऊपर, रूट स्टॉक के ऊपर और स्टोन फ्रूट के ऊपर। तो इनसे बातचीत करेंगे हम इस वीडियो में, इनका एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करेंगे। सुमन जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अच्छा, सबसे पहले तो मैं संजय जी आपका अपने मेरे ऑर्चर्ड में आने के लिए वेलकम करता हूँ। थैंक यू जी। बाकी जैसा कि मेरा ऑर्चर्ड लगा है 800 फुट की हाइट में। मैं सुमन बिकटा तहसील कोटखाई डिस्ट्रिक्ट शिमला से बिलोंग करता हूँ। और जो मैंने ये ऑर्चर्ड तैयार किया है, ये क्या है 11 और 12 के बीच में, हाँ उस दौरान हाँ जी। तो हमने इसमें सीडलिंग पे काम किया है, रूट स्टॉक 111 पे काम किया है। बाकी मेरा मकसद है फ्रूट उगाना, ऑप्शन नहीं उगाना। ऑप्शन मतलब पियर्स होगी, प्लम हो गए और भी दूसरे स्टोन फ्रूट हो गए। फिर जैसे स्पर वैरायटी में कई डिफर वैरायटी है, जैसे गाला है, कोई सुपर चीप है, स्कारलेट है, ऐसी वैरायटियाँ उगाना मेरा मकसद है। जो आपका पहला ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड है वो कब से लगा हुआ है, कब के आप उसमें काम कर रहे हो? फिर आपने उसमें क्या ऐसा पाया कि आप रूट स्टॉक के ऊपर शिफ्ट हुए और जो सीडलिंग का काम है आपने थोड़ा डेंस किया, मतलब थोड़ी कम फीट में लगाए? कब से आपने वो काम फिर स्टार्ट किया? हमारा ऑर्चर्ड जो हम सुनते थे, हमारे पापा जी से सुनते थे कि हमारा ऑर्चर्ड 1970 का लगा है, 70 का लगा है। तो जैसे मेरी स्कूलिंग के बाद मैंने भी देखा कि कुछ हम भी ऑर्चर्ड की ओर कुछ काम करें ऑर्चर्ड पे। तो मेरा एक्सपीरियंस है ये 2000 के बाद का। 2000 के बाद आपने काम स्टार्ट किया? ये अभी 47 मेरी एज है। जैसे ही मैरिज के बाद मैंने देखा कि हम भी कुछ पापा के साथ वो ऑर्चर्ड पे काम करें। तो हमने देखा कि आज का युग आधुनिक युग है। तो हम देखते कि रॉयल के साथ हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं थी। तो हमने देखा जब बाहर हम कोटखाई, कोटगढ़, ठेव, कुमारसंज, पाल, कहीं भी बाहर कोई भी प्रोग्रेस फार्मर दिखता था हमारे से ना, हम वहाँ विज़िट करने जाते थे। तो जैसे विज़िट करना तो हम देखते थे बाहर कई लोगों ने इतना अच्छा काम किया है, जैसे रॉयल के साथ स्पर पे काम किया है, पियर्स पे काम किया है। तो हमने भी देखा कि हम भी कुछ करें। तो हमने देखा तो उस करके हमने फिर कुछ सीडलिंग पे शुरू काम किया। तो नॉलेज नहीं थी इतनी। जैसे जैसे धीरे धीरे विज़िट करते रहे, प्रोग्रेस ग्रो के ऑर्चर्ड, तो देखा वहाँ कि कुछ लोगों ने रूट स्टॉक पे काम किया है, कईयों ने सीडलिंग पे, कईयों ने पियर्स पे। तो ऐसे भी नॉलेज आती रही और काम करते रहे। आपने जो सीडलिंग के ऊपर काम किया है उसमें जो आपने गैप रखा है, कितने फीट का गैप रखा है प्लांट टू प्लांट? अच्छा, जो सीडलिंग पे किया है मैंने, ये वो है कम से कम 4 और 5 फीट पे। 4 और 5? इतनी नॉलेज नहीं थी शुरू में। तो 4 और 5 फुट पे हमने पहले वो सीडलिंग वाली पाल्टियाँ लगाई। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर उस पर ग्राफ्ट किया हमने। पहले किया था हमने स्कारलेट 2 सुपर चीप। तो जैसे जैसे कुछ बिगरेस वैरायटी आती रही, फिर धीरे धीरे वो भी लगाते रहे। अच्छा, फिर हमने रूट स्टॉक पे भी काम किया, जैसे कि उसमें भी स्कारलेट लगाया। वो 111 में गया था? 111 पे लगाया। उसमें क्या वो रखा आपने गैप? उसमें भी 4 प्लांट टू प्लांट 4 फुट। बाकी बीच की गैलरी थी वो 7 फुट की। 7 फुट की? हाँ जी। तो इसमें जब आप 111 रूट स्टॉक में काम कर रहे थे तो उसमें आपको क्या डिफरेंस लगा एज कम्पेयर टू इसके सीडलिंग के? अच्छा, एक तो हमारे को अर्ली क्रॉप है जी। रूट स्टॉक पे अर्ली क्रॉप है। अगर बढ़िया मेंटेनेंस हो जाए रूट स्टॉक की, तो मैं समझता हूँ कि 30 साल क्रॉप देना शुरू कर देगा वो। फुल बियरिंग 3rd ईयर में हो जाएगी? हाँ जी, फुल हो जाएगी 3 से 4 साल में हो जाएगी। अच्छा, सीडलिंग का थोड़ा है जी 5-1 साल का। 5-1 साल? हाँ जी, थोड़ा क्वालिटी भी है जी। रूट स्टॉक पे क्वालिटी फ्रूट बनेगा और साइज भी अच्छा बनेगा। अच्छा, थोड़ा 20 से 20% का फ़र्क बोलूँगा मैं सीडलिंग और रूट स्टॉक पे। मतलब क्वालिटी? हाँ, क्वालिटी और साइज़ पे। आपने कितनी मतलब पूरी प्लांटेशन की, जैसे सीडलिंग के ऊपर कितनी आपकी? मेरे पास सीडलिंग का नियर अबाउट 4000 प्लांट सीडलिंग पे लगा है, जो 4 फीट की डिस्टेंस में? हाँ जी। अच्छा, बाकी कोई 600 प्लांट रूट स्टॉक पे लगा। अच्छा, 600 प्लांट उसमें। तो जो उसमें आपने वैरायटीज़ लगाई है 111 में, वो कौन सी वैरायटीज़ लगाई है? उसमें स्कारलेट 2 लगा है मेरे पास जी। हाँ जी। किंग रॉट लगा है, जेरोमाइन लगा है। तो कब तक उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है आपकी एलिवेशन में? मैं 800 की एलिवेशन में बोलूँगा तो ये हार्वेस्टिंग में स्कारलेट की
25 जुलाई 25 जुलाई के आसपास हो जाती है। अगर वही बात हम इसमें करते हैं सीडलिंग के ऊपर, तो वो वैरायटी कितने टाइम में तैयार हो जाएगी? वो अगर 25 तो एक के बाद हफ्ता मान के चलना ज़्यादा लगेगा रूट स्टॉक से थोड़ा। हाँ जी, थोड़ा टाइम तो लगेगा, पर थोड़ा क्वालिटी का 20% बोलूँगा कि क्वालिटी मतलब थोड़ी ज़्यादा रहती है उसमें। हाँ जी रूट स्टॉक में। हाँ जी बाकी आपकी मेंटेनेंस और वो कैसे। अगर बात करें इसकी मेंटेनेंस रूट स्टॉक और सीडलिंग के ऊपर, तो किस में ज़्यादा कॉस्ट आपको लगती है कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है? जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात बोलूँगा, इन्वेस्टमेंट तो दोनों पे बराबर समझता हूँ मैं, पर अगर अर्निंग की बात बोलूँगा तो अर्निंग मेरे हिसाब से रूट स्टॉक पे ज़्यादा अर्निंग होगी और क्वालिटी भी होगी। और जब क्वालिटी होगी, आज का ट्रेंड है जी क्वालिटी, क्वांटिटी का नहीं है जी मेरा मानना। हाँ जी, क्योंकि अगर हमने फॉरेन बाहर की वैरायटी से कंपटीशन करना है तो हमारे को क्वालिटी पैदा करनी बहुत ज़रूरी होगी, करनी पड़ेगी। हाँ जी। तो सीडलिंग के ऊपर हम वो क्वालिटी अचीव कर सकते हैं जो रूट स्टॉक के ऊपर कर सकते? अब वो डिपेंड बागवान पे होगा जी। बागवान अभी देखो हम 100 साल से रॉयल पे भी काम कर रहे हैं जी। रॉयल पे भी हमने बाहर के देशों से कंपटीशन किया। रॉयल में भी इतनी अच्छी वैरायटी हमने वो क्वालिटी तैयार की, तो बाहर की कंपटीशन किया हमने बाहर की वैरायटी से। ऐसा कुछ नहीं, अगर कोई बागवान ठीक ढंग से न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, कोई प्रोनिंग स्प्रे का अच्छा हो, तो मैं बोलता हूँ कि 10 से 20% का फ़र्क होगा। अब आप एक चीज़ है, किसी का रॉयल बिकता है 1500 रुपये, किसी का रॉयल बिकता है 2000 रुपये, 500 का गैप कहाँ हो गया? वो मेंटेनेंस और देख रेख पे हो गया जी। तो ये मानना है मेरा। बाकी एक और इसमें कॉन्सेप्ट है, बोलते हैं सारे ऑन ईयर और ऑफ ईयर का। अच्छा। उसमें आपके क्या व्यूज़ है कि ऑन ईयर कब होता है, ऑफ ईयर कब होता है? ये ऑन और ऑफ का इशू नहीं है जी, कोई भी नहीं है बागवानी पे। ऑन ईयर ऑफ ईयर का है जी, मानो अगर हैवी क्रॉप लगी, इस साल अगर आप हाँ जी हैवी होगी, तो हम नेक्स्ट ईयर के लिए बोलेंगे कि यार अगले साल सेब नहीं लगेगा। ऐसा इशू नहीं कि हमारा आफ्टर हार्वेस्टिंग कैसा मैनेजमेंट है जी। जब वो 1000 वो एक प्लांट पे 1000 दाना लगेगा, हाँ जी, तो हमने हार्वेस्टिंग के बाद कभी ऑफ ईयर में लग गया 5 दाने, हाँ जी, तो हमने आफ्टर हार्वेस्टिंग कैसा मैनेजमेंट है जी, खाद गोबर का, तो जब बम्पर क्रॉप लगेगी जी ऑटोमेटिकली हमारे को कुछ खाद देनी पड़ेगी। मतलब आफ्टर हार्वेस्टिंग अगर हमारा न्यूट्रिशन मैनेजमेंट बढ़िया है, हाँ तो कभी भी ऑफ ईयर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता जी। हमारे को जैसा स्पर वीक होगा, स्पर वीक हो जाएगा, तो हमने दोबारा से उसके न्यूट्रिशन के थ्रू नहीं कोई भी खाद, हाँ जी, वो सबसे इम्पोर्टेंट हाँ जी रोल प्ले करता है। बाकी इसमें मैं नहीं समझता कि ऑन और ऑफ ईयर होगा। अच्छा जी। बाकी आपका पॉलिनेशन का भी होगा जी। आपने जैसे 111 पे काम किया, तो उसमें आपने ड्रिप इरिगेशन का यूज़ किया है? मैंने ड्रिप का नहीं किया जी, पूरा कुछ नहीं किया? नहीं जी, मैं एक वो फिरकी के थ्रू नहीं उसमें स्प्रिंकलर जैसा हाँ जी, स्प्रिंकलर उसके थ्रू पानी देता हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं। और आपने जैसे न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की बात की ऑन और ऑफ ईयर की, तो अगर वही बात हम रूट स्टॉक पे अप्लाई करें, तो उसमें आप किस तरह से वो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करते हो? सीडलिंग की तरह है कि थोड़ा डिफरेंट है? नहीं, कुछ भी सीडलिंग की तरह करते हैं, थोड़ा उसमें इजीली है। मेरा मानना तो थोड़ा इजीली है। अगर मानो इसमें 500 ग्राम खाद डाले थे, हाँ जी, तो उसमें कहीं 100 ग्राम में भी, क्योंकि वो जल्दी अपटेक कर लेता है, क्योंकि उसकी रूट इतने डीप नहीं होती। हाँ जी। अच्छा, जैसे सीडलिंग पे थोड़ी डीप होते हैं, इसमें थोड़ा क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी हमारे को जी, ज़्यादा रखते हो? हाँ जी थोड़ा। तो आपने जैसे ये कम डिस्टेंस में लगाया सीडलिंग का प्लांट, तो ये विग्रेस होता है जैसे सीडलिंग का, तो इसे आप किस तरह से कंट्रोल करोगे? जैसे विग्रेस होता होगा जी, हम इसको फ्रूटिंग पे ले आ देंगे जी। फ्रूटिंग में लाएंगे? जब ऑटोमेटिक प्लांट फ्रूटिंग में हो जाएगा तो रुकना भी शुरू हो जाएगा जी। हाँ जी। हम देखेंगे कि हमारा प्लांट जितना बनाना था हमने उतना बना दिया, तो उसको फ्रूटिंग में ले आ देंगे। जब वर्किंग पे आ जाएगा जी प्लांट, हाँ जी, तो ऑटोमेटिक वो रुकना भी शुरू हो जाएगा। कहीं प्रोनिंग के थ्रू रोक लेंगे, प्रूनिंग के थ्रू आप मतलब कंट्रोल हो जाएगा। हाँ जी। तो इसके साथ आप इसमें भी स्टोन फ्रूट में भी काम कर रहे हो? हाँ जी। तो प्लम की और आपका ज़्यादा ध्यान है कि पियर्स के ऊपर ज़्यादा हो? अच्छा जी, जैसा कि मैं रॉयल के साथ, मैं बागवान भाइयों को एक ही चीज़ बोलूँगा जी, हाँ जी, ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शनें पालनी हमने जी। आज का ट्रेंड है जी, कोई भी फ्रूट मार्केट में जाता है, हाँ जी, हाँ जी, बिक जाता है। मैं 15 मई से लेकर चेरी
पलम, पियर्स, जिसमें कि पियर्स में काफ़ी वैरायटियाँ जो कि आपकी टोटल प्लांटेशन कितनी है पियर्स की? पियर्स की मेरे पास 1000 प्लस होगी जी प्लांटेशन, जिसमें कि 10 से 12 वैरायटियाँ लगी है जी। वो कितने डिस्टेंस में आपने प्लांटेशन की उसकी? मेरा मकसद एक और है जी, बागवानी के साथ ऑर्चर्ड तैयार करना है। जो भी हमारे वेस्ट लैंड होती है, मानो अगर 20 बीघे में हमारे कम से कम 3 बीघे वेस्ट हो जाते हैं बीच में। अगर वो ट्रेडिशनल उसमें होता था, हाँ जी, हाँ जी, पहले जो पेड़ होते थे वो 20 से 25 फीट में होते थे। हाँ जी, हाँ जी, जो भी आगे और पीछे वाली नीचे ऊपर कहीं भी वेस्ट लैंड होती है वहाँ हमने पियर्स, पलम वो लगा दिया जी हमने। तो आपकी जो एलिवेशन है इसमें आपने कौन सी वैरायटीज़ ज़्यादा प्रेफरेंस देते हो आप इस एलिवेशन में पियर्स की वैरायटी को? पियर्स में कई तरह की वैरायटी है, जैसे कि पेखम है जी। पेखम में एक प्लस पॉइंट बोलूँगा मैं, एक तो अगर बढ़िया मेंटेनेंस हो जाए 30 से 34 साल क्रॉप देनी शुरू कर दीजिए। अच्छा, फिर इसमें कि ऑफ ईयर और ऑन ईयर का इशू भी नहीं है इसमें पेखम। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर कारमन की बात करें, वो कारमैन की बात करते हैं, इसकी मार्केटिंग अर्ली है, थोड़ा सैंपल देने में सैंपल थोड़ा लेट आता है। हाँ जी, मार्केटिंग काफ़ी अर्ली है। तो मतलब पेखम आपके हिसाब से मतलब बेस्ट वैरायटी? हाँ जी, फिर एक ट्रेडिशनल हमारी तुम्बा थी पहले। हाँ जी, अगर मार्केटिंग देखे और ऑप्शन देखे जी, हम 15 मई से चरी से लेकर नवंबर तक 800 की हाइट में बोल रहा हूँ मैं जी। नवंबर तक हमारे पास फ्रूट होना चाहिए, जिसमें कि ग्रेनी स्मिथ है, तुम्बा है, तो ऐसी ऐसी कोई और भी वैरायटी है, वाटे फेटल है जी पियर्स में। हाँ जी, तो ऐसी ऐसी बहुत सारी वैरायटी है। तो अगर इसकी पियर फार्मिंग की बात करें, अगर कंपैरिजन करें इसका सीडलिंग और रूट स्टॉक के साथ, तो इसमें क्या डिफरेंस आपको लगा? कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है इसमें स्टोन फ्रूट में, खास करके पियर्स में? अब देखो जी, जो भी फ्रूट प्लांट होगा जी, हाँ जी, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मेरे हिसाब से बराबर सा खर्चा होता है होना, अगर बेस्ट क्वालिटी प्रोड्यूस करनी है तो। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि अब जो फ्रूट हमारा आज की डेट में कोई मानो 2000 बिक रहा है जी। हाँ जी, अगर हमारा रॉयल बिकता है 1500 रुपये जी। हाँ जी, क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं है कि पियर्स की भी वो उसकी तरह मेंटेनेंस की जाए? हाँ जी, हाँ जी। हम किसी चीज़ को भी कम और ज़्यादा नहीं आंकते जी, जिसमें कि पलम है। आज की डेट में तरह तरह की वैरायटी आई, फ्रायर है, ब्लैक अम्बर है, हाँ जी, ऐसी ऐसी पियर्स में डिफर पेखम है, कॉर्नकॉट है, कॉर्नफ्लेक्स है, वाटे बैटल है, बहुत सारी है। अगर फॉरेन की हिस्ट्री देखें जी हम, फॉरेन में कई कंट्री ऐसे जो पियर्स पे ही काम कर रही है जी। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारे को मैं अपनी पर्सनल बात करूँगा जी, हम पियर्स चरी जो भी मेरे ऑर्चर्ड में लगा है, हाँ जी, उसको एक बराबर आंकता हूँ मैं जी। एक बराबर उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह इन्वेस्टमेंट एक बराबर हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ऐसा नहीं कि कोई अगर पियर्स को नेगलेक्ट कर दिया या पलम को नेगलेक्ट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। जितना मेरे पास रॉयल की मेंटेनेंस होगी, हाँ जी, स्कारलेट 2 की होगी, उतनी पियर्स की होगी जी। अब फिर से बात करते हैं 111 रूट स्टॉक में। कई बोलते हैं कि अगर आपके पास पानी नहीं है तो प्लांट सर्वाइव नहीं करता है, अगर करता है तो वो उतनी अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो आप क्या मानते हो, क्या आपके व्यूज़ है? देखो, जहाँ तक तो पानी की बात है जी, हाँ जी, आपने एक पुरानी कहावत सुनी होगी, जल ही जीवन है। हाँ जी, हाँ जी। पानी की ज़रूरत तो अगर तो हमारे जो भी हमारे ज़मीन पर जीव जंतु, उनको भी ज़रूरत है, रॉयल को ज़रूरत है, कोई स्पर वैरायटी की ज़रूरत है। जहाँ 111 की बात है, इसको तो है ही है जी, क्योंकि इसकी एक तो इतनी डीप वो रूट्स नहीं होती जी। हाँ जी, जो भी ये रूट स्टॉक वाली वैरायटी है, इतनी डीप इसकी रूट्स नहीं होती। पानी तो ज़रूरत रहेगी जी। तो मतलब कितना पानी आपके लग जाता है एक सीज़न में? अब वो इस सीज़न की बात करूँ तो ऐसा तो कुछ नहीं कि हम, अच्छा, बाकी हम स्प्रिंकलर के थ्रू दे देते हैं। हाँ जी, जब जब हमारे को लगा कि मॉइस्चर कम हो रहा है, हाँ जी, तो डाल देते पानी, ऐसा तो कुछ नहीं। तो आपने कितना वैसे पाया कि भाई क्वालिटी वो आपको मिल रही है जो आप चाहते थे 111 पे? 111 पे फुल वैरायटी वो क्वालिटी मिल रही है, ऐसा मतलब सीडलिंग से इम्प्रूव है? हाँ जी, हाँ जी, 10 से 20%। हाँ जी, हाँ जी, 20% मान के चलता हूँ जी मैं। अगर किसी बागवान के पास पानी नहीं है बिल्कुल भी, अगर वो उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता जितनी 111 या M9 में पानी की ज़रूरत होती है, तो क्या वो सीडलिंग में भी काम कर सकता है? देखो, पानी की जैसे रूट स्टॉक की रूट्स
काफ़ी डीप नहीं होती जी। हाँ जी। इस करके जैसे सीडलिंग की रूट्स थोड़ी डीप होती है। हाँ जी। अगर सघन खेती करेगा बागवान, हाँ जी। अगर 4 फुट में, मैं समझता हूँ कि जब वो धूप कम लगेगी, सॉइल में धूप कम लगेगी, हाँ जी। ऑटोमेटिक मॉइस्चर भी रहता है। फिर ऐसा है, थोड़ा इशू रहता है ये मई जून में। हाँ जी। जून फर्स्ट वीक में थोड़ी बारिश कम होनी, जैसे ही हमारे बरसात शुरू हो जाती है तब तो मॉइस्चर का कोई इशू नहीं रहता। मेरे हिसाब से होनी चाहिए। सीडलिंग के ऊपर मतलब कर मेरे सकते को हो। 10 साल का एक्सपीरियंस है ये सीडलिंग पे। मेरे को कोई भी अभी तक इसका पानी का कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं रहा कि मैं स्पेशली पानी डालूँ इसमें। कोई अगर तो कोई डाल रहा है हो सके टाइम से, वो तो और भी अच्छा है। पर मैंने समझता हूँ कि मतलब होनी चाहिए। प्लांट सर्वाइव हो जाता है वैसे। हाँ जी, हाँ पानी जी। की जरूरत नहीं हाँ जी, पड़ती। मैं तो मतलब समझता रूट स्टॉक अगर किसी ने नहीं लगाना हाँ तो जी। वो सीडलिंग के ऊपर भी वो क्वालिटी प्रोड्यूस कर सकता हाँ है। जी, हाँ जी, 20% मैंने पहले भी बोला ही। 10 से 20% मतलब हाँ, फ़र्क रहेगा क्वालिटी में। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। तो ये थे हमारे सुमन जी, इनका एक्सपीरियंस आप सभी के साथ हमने शेयर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।